प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, उनके आदेश से, उनके मेहर से, उनकी अपरंपार मेहर से और हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्री बीतक गीत माला में सुभाष भाई का एक भाव सुनेंगे। सुभाष भाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बताए थे आज श्री जी रामनगर पहुंच चुके हैं और इसी पर आधारित आज का ये भजन आपके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। प्रणाम। सब साज फकीरी का मेरे साहिब जिन्हें पहना है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब जिन्हें पहना है। क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में, मोमिनों ने ही जाना है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब जिन्हें पहना है। सुंदर साथ को जगाते हुए धनी रामनगर में आए। सुंदर साथ को जगाते हुए धनी रामनगर में आए। केत की नदी का सुंदर किनारा मोमिनों ने आसन बिछाए। जागे कई साथी यहाँ, जागे कई साथी यहाँ, जिन्होंने हक पहचाना है। जागे कई साथी यहाँ, जिन्होंने हक पहचाना है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब जिन्हें पहना है। अंकुर माफक धाम धनी का सुख साथ ने है पाया। अंकुर माफक धाम धनी का सुख साथ ने है पाया। आखिर तलक रहे राज चरण में जो छोड़ आए थे माया। सुरता रहती निज धाम, सुरता
रहती निज धाम, जहाँ हम सबको जाना है। सुरता रहती निज धाम, जहाँ हम सबको जाना है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब ने पहना है। दज्जाल इब्लिस ने यहाँ साथ पे डाले कसालों के घेरे। दज्जाल इब्लिस ने यहाँ साथ पे डाले कसालों के घेरे। आकार छोड़ चले कई साथी, नाम जिनों के बहुत तेरे। धनी जी के हुक्म तो ये, धनी जी के हुक्म ने तो ये सारा दुख मिटाना है। धनी जी के हुक्म ने तो ये सारा दुख मिटाना है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब जी ने पहना है। अब यहाँ औरंगजेब का लश्कर आया ये श्री जी से कहने। अब यहाँ औरंगजेब का लश्कर आया ये श्री जी से कहने। हमको हुक्म सुल्तान का है, हम आए वैरागियों को लेने। श्री जी ने दी न जवाब, श्री जी ने दी न जवाब, हमें भी सुल्तान से मिलना है। श्री जी ने दी न जवाब, हमें भी सुल्तान से मिलना है। अब यहाँ औरंगजेब का लश्कर आया ये श्री जी से कहने। अब यहाँ औरंगजेब का लश्कर आया ये श्री जी से कहने। हमको हुक्म सुल्तान का है, हम आए वैरागियों को लेने। श्री जी ने दी न जवाब, श्री जी ने दी न जवाब, हमें भी सुल्तान से मिलना है। श्री जी ने दी न जवाब, हमें भी सुल्तान से मिलना है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब जी ने पहना है। क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में, मोमिनों ने ही जाना है। सब साज फकीरी का मेरे मुसाहिब ने पहना है।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई। आपके इन सुंदर सुंदर गीतों के लिए आपके हृदय में बैठे हुए श्री राज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम अपनी गीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहीं साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आपसे क्षमा मांगते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ आपके चरणों में। आप सब जानते हैं कि आज और कल दोनों राखी का दिन है। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन हमारा श्री जी का शाकुंडल सखी छत्रसाल के साथ मिलाप का दिन है। आज तो राखी है वैसे, लेकिन 2 दिन की राखी है, आज भी है और कल भी है। और जयपुर में ज्यादातर ऑफिसों में भी छुट्टी कल की है। तो सुंदर साथ जी, हम थोड़ा पिछड़ गए, थोड़े नए हैं, इतनी अभी हमारा जीव भी अभी इतना ज्यादा तो नहीं है, गलतियां भी करते हैं, इतना कुछ आता भी नहीं है। बस आपके चरणों में जितना जितना राजी ने या सरकाशी ने जितना भी थोड़ा बहुत दिया वो मैंने आपके चरणों में रखा, तो हम थोड़ा सा पीछे रह गए। अब हमें कल अपने को ना मिलाप करना है, तो हम थोड़ा सा 2 प्रसंग में विशेष है यहाँ के मैं बताऊंगी, और हम इसका मिलाप करेंगे। तो सुंदर साथ जी, पहले कल का मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको याद दिला देती हूँ कि कल हमने शुक्राना किया था। अकोट में 2 सखियों से शुक्राना श्री जी ने करवाया था, क्योंकि वहां पर आके कुछ सुंदर साथ को ये संदेह हो गया था, पता नहीं हम ब्रह्म सृष्टि है भी कि नहीं, हम तो जीव सृष्टि हैं, और इनके अंदर भी कौन सी ताकत है कि हमारे ऊपर इतनी मुसीबतों पे मुसीबतें आ रही हैं। तो उनको थोड़ा सा ना संदेह आ गया था, शक आ गया था। तो शिव जी ने उनको बताया कि 2 तरह की मेहर बताई उन्होंने, बातूनी और जाहिरी। और बातूनी मेहर तो उन्होंने ये बताया कि जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान देवी देवताओं को नहीं है, जिसके लिए लक्ष्मी जी ने इतना तप किया, पार्वती जिसके बारे में नहीं सुन सकी, ऋषियों मुनियों ने तप किया वो नहीं जान सके, तुम उसके बारे में कैसे जान गए। तो पहली बात तो ये, और ये आपको बातूनी मेहर कि आपको सारी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, उनके घर की, परम धाम की, राज्य के श्रृंगार की सारी शोभा सब कुछ पता चल गई, ये बातूनी मेहर है। फिर जाहिरी मेहर भी उन्होंने बताया कि जब जब मुसीबत आई, चाहे हम औरंगजेब के पास पैगाम देने के लिए गए, वहां पर इतनी कट्टर, इतनी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां पर जाकर के कोई वापस भी आ जाएगा। फिर भी वहां 12 मोमिन गए और उन्होंने कैसी अपनी बात औरंगजेब तक पहुंचाई और सकुशल वापस आ गए। फिर जब जब उदयपुर में मुसीबत आई, श्री जी उनको कैसे बचा के लेके आए। फिर उसके बाद जहां जहां पर मुसीबत आई, हर जगह औरंगाबाद में आई तो श्री जी कैसे बचा करके लेके आए। तो ये जाहिरी मेहर भी श्री जी ने उनको बताई, और ये कहा कि आप धनी जी का शुक्राना अदा करो कि उन्होंने हमें कैसे बिल्कुल अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। जैसे एक मुर्गी होती है अपने परों के नीचे अपने बच्चों को संभाल के रखती है, उसी तरह से श्री जी ने आप लोगों को रखा हुआ है। ये शुक्राना हमने आकोट में सुना था। अब श्री जी वहां से बुरहानपुर आ गए। बुरहानपुर में एक विशेष घटना घटती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बुरहानपुर में वहां का जो सबसे बड़ा काजी था, उसका नाम था शेख इस्लाम। तो शिव जी लालदास जी को और नूर मोहम्मद जी को कुछ कुरान के प्रश्न लिख करके उनके पास भेजते हैं कि आप उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि कुरान में ये जो समय लिखा है कयामत का, अल्लाह ताला के आने का, वो समय हो चुका है और अल्लाह ताला आ चुके हैं और कयामत का भी समय हो गया है। ये उनको बताने के लिए प्रश्न लिख करके भेजे। लालदास जी लेकर के काजी के पास गए, काजी शेख इस्लाम के पास। पहले तो मिलने से ही मना कर दिया, फिर किसी तरह से मिले उनको, तो उन्हें क्या कहते हैं, अच्छा आप ये जो प्रश्न लाए हो ना, पढ़े उनको, और कहता है ये आप जो प्रश्न लाए हो वो मैंने पढ़े, और मैं ये बिल्कुल लिख करके दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुरान के जो भेद आपको खुले हैं वो हमको भी नहीं खुले। आपको सारे भेद पता है, लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ, आप
आपसे आज तो बात नहीं कर सकता, कल करूंगा। अगले दिन फिर वो गए नूर मोहम्मद के साथ। वहां पर उन्होंने बहुत पहले तो संदेह करता रहा, क्या बोलता है, उल्टी सीधी बातें करने लग गया। आप ये जो किताब लाई हो ना, ये तो पता नहीं आपकी बनाई हुई है, हम तो इसको मानते ही नहीं है। और आप तो कहते हो कयामत आ गई है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता, कयामत अभी नहीं आई है, अल्लाह ताला भी अभी जाहिर नहीं हुए। मतलब उनको बहाने बनाता। फिर क्या किया, उनके हाथ से किताब ही छीन ली। और क्या कहता है कि ये किताब तो हम अपने पास रखेंगे। फिर उसके दिल में ना बेईमान हो गया, और उसके दिल में ये विचार आ गया कि अब मैं इनको मर्डर करवा दूं, मार दूं, जान से मार दूं। तो उनको ना बड़े प्यार से भी कहने लग गया और तीर भी चुप होने लग गया। मतलब ये भी कहता था कि तुम गलत हो, और साथ में उनको अरे बैठो बैठो, हम तुम्हें अभी बताते हैं, ऐसे करके अपने पास बिठा लिया। उनको लालदासी को शक हो गया कि इसके दिल में चोर आ गया। लालदासी ने वहां से बहाना बनाया और निकल आए। वहां से आने के बाद लालदासी मुफ्ती अब्दुल रहमान के पास गए, और वहां पर उन्होंने उसको भी 4 दिन तक उसके पास रहे, और उसे जाकर उन्होंने कहा कि भाई मैं शेख इस्लाम के पास गया था, और मैंने कुरान के ये प्रश्न थे उनको दिए थे। उन्होंने इसको मान तो लिया, लेकिन इसका जवाब लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं वैसे तो मैं जा रहा था यहाँ से, पर आप भी इतने बड़े काजी हैं, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं, कहीं आप ये कहोगे कि मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। वहां भी 4 दिन तक रहे। उनके साथ भी खूब सारी उनको सारी कुरान की बातें बताई, प्रश्न भी बताए उनसे। वो ये कहते हैं कयामत तो अभी नहीं आई, आप तो झूठ कह रहे हैं। तो उन्होंने लालदासी ने कहा देखो इसमें लिखा हुआ है, जो भी आपके कुरान में निशान लिखे हुए कयामत के आने के, वो सारे जाहिर हो गए हैं, वो समय भी आ गया है, लेकिन वो इस पर भी मानने को तैयार नहीं था। इतने में शिरजी ने उनको एक संदेशा भेजा, और उसमें लिखा कि तुम जैसे भी हो ना, तुरंत वहां से आकर के आ जाओ, पानी भी नहीं पीना वहां का। तो लालदासी तुरंत उठे और चल दिए। वो आवाजें लगाता रहा, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, लेकिन लालदासी तो वहां से उठ करके आ गई, क्योंकि वहां पर उनको शिरजी को पता लग गया था। उनको तो पता चल जाता था कि यहाँ इनको खत्म करवाने का इन्होंने प्रोग्राम बना लिया। तो वहां से ये आ गए। ये घटना तो घटी थी बुढ़ानपुर की। अब वहां से शिरजी जो है ना, वो कहाँ आ गए, अकोट में आ गए दोबारा। अकोट में आकर के ना, एक जो अव्वल खान थे ना पहले, जिन्होंने बहुत उन पर आस्था की थी और तारतम भी ले लिया था, वो अपने भाई के घर रह रहे थे। वहां से शिव जी के पास आ गए, और शिव जी को बोले मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा देखो अभी मैं आगे जा रहा हूँ, मैं एक जगह अपना झंडा गाड़ूंगा, वहां मैं अपना पक्का निवास बनाऊंगा, वहां आप मेरे साथ आ जाना। आप मेरी पक्की रूह हो, वहां की परम धाम की रूह हो, आप थोड़े दिन तक अपने भाइयों के साथ ही रहो। ऐसा कहकर उनको उन्होंने वापस भेज दिया। और वहां का जो अकोट का चौधरी था ना, उसने भी शिव जी को पहचाना था थोड़ा सा, और अपने घर भी लेके गया, बहुत आवभगत की, बहुत अच्छे से उनको भोजन वोजन भी करवाया। वहां पर जब वो वहां बैठा हुआ था, भोजन वोजन जब शिव जी कर रहे थे, तो एक वहां का एक ब्राह्मण था। वो क्या था, वो बराड़ परगने का जो अधिकारी था ना, उसका सेवक था वो ब्राह्मण। उसने शिव जी से ना कबीर की कुछ साखियां सुन ली, उसको विश्वास आ गया, रूह उसकी जाग गई, वो अक्षर ब्रह्म तक की उसकी पहुंच हो गई। अब उसको तो ऐसा जुनून सा चढ़ा ना, वो क्या बोलता है, तू ही तू है, तू ही तू है, तुझसे ही सब कुछ हुआ है। बस जाता घर, फिर आ जाता वापिस, फिर आकर के फिर बोलता तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही सब कुछ करने वाला है, फिर चला जाता घर। ऐसे होता था, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे बार बार कर रहा था। शिव जी अगले दिन वहां नदी के किनारे वहां पर दातुन दातुन कर रहे थे, मुंह धो रहे थे। सामने नदी के अगले पार वो बैठा हुआ था, वहीं भी बोलता जा रहा था तू ही तू है, तू ही तू, ऐसे बोलता जा रहा था। एकदम उसकी नजर पड़ गई सामने शिव जी के ऊपर। उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि बीच में नदी है, चल दिया शिव जी से मिलने के लिए। नदी में डूब गया, पगड़ी वगड़ी बिखर गई, पानी में डूबने लग गया। लोगों ने भाग करके शिव जी ने कहा पकड़ो पकड़ो, सुंदर साथ जी ने उसको बाहर निकाला, उसके पेट में से पानी वानी निकाला। तो शिव जी ने देखा उसकी तो हालत बड़ी खराब थी। शिव जी ने सिर पे हाथ रखा और कहा भाई कुछ भोजन वोजन भी किया है। तो जो सुंदर साथ थे ना, वो कहते हैं हमें तो लगता है शिव जी कि इसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। शिव जी ने उसके सिर पे हाथ रखा, उसको बड़े प्यार से उसके भाइयों को बुलाया वहां से, और फिर उसको डोली में बिठा के उसको विदा कर दिया। तो वहां ये 2 घटनाएं घटी। उसके बाद शिव जी जो है ना, वहां से कहाँ आए हैं, शिव जी वहां से कापस्तानी आ गए हैं। और कापस्तानी में एक दगड़ा और दत्ता नामक 2 भाई थे, उन्होंने आकर तारतम लिया। फिर वहां से शिव जी एलचपुर आ गए हैं, वहां 3-4 दिन रहे हैं। वह एक किसान था, उस किसान ने शिव जी की बहुत सेवा की, उसकी बड़ी अच्छी उपज हुई थी, और उसने ज्वार बोया हुआ था, बड़ी अच्छी उपज हुई। वो शिव जी को अपने घर लेके गया, शिव जी गए, जो प्यार से बुलाता था शिव जी चले जाते थे। उसने सभी सुंदर साथ को खूब अच्छी अच्छी ज्वार की तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाए। कभी तो उसकी चपाती बनाता, कभी उसकी सब्जी बनाता, कभी उसकी मिठाई बनाता, ऐसे रोज नई 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 चीजें उनको बना बना के खिलाता।
शिव जी ने सोचा इसका भाव है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसको भी पहचान हो गई और उसने भी तारतम ले लिया। वहां से शिव जी अब रामनगर आ गए। रामनगर में केतकी नदी के किनारे उन्होंने अपना डेरा डाला और वहां पर केतकी नदी के किनारे न एक महंत था गणेश, उसका आश्रम था। वहां पर शिव जी ने कहा भाई अब यहाँ ठहरेंगे। तो सारे सुंदर साथ तो बहुत उत्साही थे ना, उन्होंने फटाफट वहां पर शिव जी के लिए निवास स्थान खड़ा कर दिया, अच्छा बना दिया। अब वहां पर बहुत से लोगों ने तारतम लिया सुंदर साथ जी, बहुत से नए नए सुंदर साथ शामिल हुए। हम उनके सिर्फ नाम भर जानेंगे, नाम इसलिए जानेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आदरणीय है सुंदर साथ जी। हम अपना घर छोड़कर चर्चा सुनने के लिए मंदिर में जाना होता ना, तो कितने बहाने बनाते हैं, अरे जाया नहीं जाएगा, अरे दूर है कैसे जाएंगे। लेकिन वो अपना पूरा घर बार छोड़ करके शिव जी के साथ ही चल पड़े। ऐसे प्यारे प्यारे हमारे सुंदर साथ का नाम तो जानना ही चाहिए ना सुंदर साथ जी। इसे मैं उनके सिर्फ नाम पढ़ूंगी, आप सुनिएगा। एक छतई भाई हैं, परिवार सहित आ गए ये। सुकई, चूड़ामणि, कुंजा, वीर जी, राम रतन जी, गंगा, उनकी बेटी है संता, कौशल्या जातमाल, सूरज सिंह, देवकी नंदन, जगन्नाथ जातमाल, मकरन दास जातमाल, इनकी सरनेम है जातमाल। जयंती दास जातमाल ये अपने परिवार सहित आ गए हैं, शिव जी से तारतम ले लिया है। हरि राम, लड़ेती, चंदा, नानक पंथ के कोई अनुयायी हैं, सुंदर दासी, वो भी आ गए हैं। और एक ननिया बाई हैं, लाली बाई हैं, बुरहानपुर के रहने वाले मूसा खान पठान आ गए। बहुत से मुस्लिम आए देखिए, वो भी सुंदर साथ के चरणों में आ गए। बुरहानपुर के और रहने वाली रंचो एक बड़ई है, एक जयंती काका है, वो भी आ गए हैं। मुरलीधर, ये मुरलीधर जी ना रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने शिव जी की चर्चा सुनी, बस वहीं पर ही उनके ऊपर फिदा हो गए। सुंदर साथ जी एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, बिल्कुल छोटी सी। हमारे घर कभी सरकार श्री आए थे, मुझे याद है छत पर हमारे प्रोग्राम था, सरकार कुछ बोल रहे थे, हमारे पीछे रहने वाला दूध वाला था, वो दूध देने के लिए आया हुआ था और आकर के दूध तो भूल गया, वहीं खड़ा हो गया, चर्चा सुनने लग गया और सुनते सुनते अपने आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गया और सरकार श्री के चरणों में बैठ गया। ऐसे होते हैं हमारे जो हादी होते हैं ना सदगुरु, ऐसे ही होते हैं। तो वो भी रास्ते में चलते हुए उसने चर्चा सुनी और वो आ गया उनके शरण में। कानजी भाई अहेड़ के रहने वाले थे, ये भी आ गए। गोकुलदास, मकरन दासी, कौशल्या, देमा, मथुरी, श्री राम, राजा राम, भागो भाई, राजू भाई और एक राय कुंवर भंडारिन थी, ये भी आ गई। हिमोती भाई, खेमा भाई, आस भाई, शंभू, मन्नू, राम कुंवर भाई, जीवन दास, नवल दास, कल्याण भाई, महासिंह चौधरी, दौलत खान पठान, पूरन नाई, आसाराम, आसा लल्लू, परशुराम, शेख खिदर, अब्दुल रहमान, भिखारी दास परिवार सहित ये भी आ गए। बुरहानपुर में ही खेमकरण, कन्नड़, हरिकृष्ण, सुखदेव, गिरधर, जगरूप, उनकी माता थी खड़गोबाई। दिल्ली से ये भी आ गए थे शरण में इनकी। और दिल्ली से गंगाराम और शेख बदल, ये दिल्ली के सुंदर साथ थे। शेख बदल तो आपको याद हो गया, जो सनंद की वाणी उठा करके लाया था और उसने खूब सनंदे गाई थी, वो भी रामनगर में आकर के शिव जी को फिर से मिल गया। केशव दासी हैं, वल्लभ दासी हैं, मानिया हैं, गिरधर, वसंत, दयाल, हसन, बिहारी दास, रोशन, गिरधर दर्जी, सूरजमल, गोविंद राय, लालमन, खेमकरण उनकी माता है, देवराम जातामल जिनको पहाड़ी भी कहते हैं, ये भी आकर शिव जी की शरण में आ गए, तारतम ले लिया। सिद्धपुर से देवीदास, चांद खान ये भी आ गए हैं, इन्होंने भी तारतम लिया है। अब शिव जी कहाँ रुके हुए? केतकी नदी के किनारे रुके हुए। केतकी नदी के किनारे सूरज सिंह के द्वारा एक हरि सिंह जी वहां के बहुत अच्छे सेठ हैं, उनको पता चला कि शिव जी वहां आए हुए, वो भी उनकी शरण में आ गए। अब हम हरि सिंह जी का आगे का प्रकरण सुनेंगे सुंदर साथ जी, चौपाइयों से हम सुनते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज की। श्री मामती कहे ये मोमिनो, कही रामनगर की तो, और आगे अजून बहुत कहो हक के हुकाम, कहो के हुकाम। 57 चौपाई 3146। ये बात हरि सिंह ने सुनी, करने आया दीदार, सुजान शाह की सोबत या सुन खबरदार, या सुन खबरदार।
रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपया अपना। ईश्वरदास उदयपुर का ले चला कबीला संग, सौंपी आत्म अपनी पहुंचा संग कर जंग। दूंगा बेटा उनका था लड़का छोटा, घूम लिया अपना आए धनी योटा। प्रसाद जी और बहुत नाम है जिन्होंने अपने तन वहां छोड़े। कन्यानी रुक्मा, कानजी, रामी चलिया सूरत के, सामलदास जी, चिंतामणि जी भी जो पृथ्वी के थे वे भी अपने धाम पहुंचे। निर्मल दास चले, सूरत वतन से जो आए महाजरों में ने वे चले। दामोदर पाटन से जो आए उन्होंने अपनी आत्म को धनी के चरणों में सौंपा। मलूक चंद चलिया जो राजपूत था राठौर का, इन लड़ाई करी दज्जाल सो हक बिना न रखे। और जोरू जो गुलजी की हमो उसका नाम, वो भी चली उनमें छोड़ कार व्यवहार का नाम। गरीब फकीर बुरहानपुर से उनका बेटा भी चला, सबने अपना अपना हिस्सा लिया। लाल कुंवर दिल्ली की, बनारसी की जोरू, मान बई माता नंद राम की जो राज्य की सेवा में, उन्होंने भी अपने ताले माफक सुख लिया। शाम बेटी शाम बाई बेटी लाल बाई की गढ़े में जिन्होंने अपना आकार छोड़ा, सुख लिया अंकुर माफक, फिर चली इन करार। इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, इनको मजल पहुंचावे तो लो दूजे रहने ना पाए, दोनों दूजे ना पाए। तो सुंदर साथ जी केतकी नदी के किनारे जब शिवजी ठहरे हुए थे, तो सूरज सिंह वहां के रहने वाले थे। उनके द्वारा हरि सिंह जी चौधरी थे वहां के, उनको पता चला कि शिवजी आए हुए हैं, तो वो शिवजी को अपने घर लेके गया। बहुत प्रेम से उसने पूरे सुंदर साथ को भोजन करवाया। पतले लग गई, मतलब दोनों लाइनों में बिठा दिया उनको, उनको पतले लगा के बड़े प्रेम से तरह तरह के व्यंजन सब सुंदर साथ को बोल बोल कर और लीजिए करके उनको दिया। और शिव जी को भी पास बिठा करके उन्हें उसने भोजन करवाया और उगाया, खुद पंखा करता रहा उनको। सुंदर साथ जी, ये जो हरि सिंह था ना, इसको कुछ लौकिक कार्य था। इसके ये कोई राज दरबार में इसके ऊपर कोई आरोप लग गया था और बड़ा मुकदमा चल रहा था इसके ऊपर। तो इसको ये लगा कि कोई पहुंचे हुए फकीर है, तो मैं इनसे ना कोई अपनी सिफारिश करवा के अपने मतलब अपना मुकदमा जो है अपने पक्ष में करवा लूं। जब पूरी उसने सेवा कर ली तो शिव जी को एकांत में लेके गया और उनको कहता है, शिव जी मेरे ऊपर बहुत दया करें, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ। शिव जी ने उसकी मुसीबत सुनी नहीं, पहले ही उन्होंने कह दिया तुम्हारा कार्य हो जाएगा। इतनी लौकिक इच्छा थी उसकी, इतनी छोटी सी इच्छा पूरी करके ही वो संतुष्ट हो गया। परम धाम का तो उसने नाता था ही नहीं, इसलिए कुछ बात ही नहीं की। शिव जी ने भी उसके यही का मनोरथ पूर्ण किया, उनका तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। उसके बाद शिव जी आ गए। अब उसका जो लौकिक कार्य था ना, जो भी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था, वो ऐसा असंभव मुकदमा था कि उसको जेल होनी ही होनी थी, उसको फांसी चढ़नी ही चढ़नी थी। लेकिन शिव जी का जब हुक्म, उनका आशीर्वाद मिल गया था, तो वो अनहोनी कार्य हो गई कि वो मुकदमा जीत गया। और उसके मुकदमा जीतने पर ही वहां के जो और भी किशोर सिंह जी थे, उनके साथी बड़े प्रभावित हुए। अरे ये इतने बड़े भाई पहुंचे हुए हैं जिनके आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्य हो गया, जो कभी हो ही नहीं सकता था, संभव कार्य था। तो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने शिव जी से तारतम लिया अपने परिवार सहित। अब ऐसे में क्या हुआ सुंदर जी, रामनगर में मिर्गी की बीमारी फैल गई और उस बीमारी में बहुत से सुंदर साथ ने अपने तन छोड़ दिए और शिव जी के परम धाम में पहुंच गए। तो ऐसे में ये नाम ममता ने लिए ही हैं, इन इन सुंदर साथ ने हमारे यहाँ पर आकर तन छोड़ दिए थे। उसके बाद हम आगे का प्रकरण पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। 47 चौपाई से आप शुरू कर लें पिंकी, क्योंकि उसके बाद से घटना हम सुनना शुरू करते हैं। कोई एक दिन ऐसा रहा फे दबा काम से, साथ सब दुबला भया रहे विचार करने में। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, रहे नामनगर एक बैरागी जिनकी तुम करियो पहचान। ये कौन है कहाँ से आए हैं इनका मतलब कौन, इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमीन। आया ऐदी होए के करता बड़ा शोर, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। मैं आया फकीरों पर पकड़ देऊं मेरे हाथ, ना तो मुहीम तुम पर
ए चले मेरो साथ, हुक्म पातशाह के हम आए तुम पर, जो ढील करो इन बात में तो होत गुनाह तुम पर। ए बात राजा सुन भेज दिया कोतवाल, तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास सो ऐसा हुआ हवाल। एक 4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए जगह और, फेर के तुम आइयो बैठियो अपने ठौर, बैठियो अपने ठौर। अब सुंदर साथ जी जब ऐसी भयंकर बीमारी फैली, बहुत से सुंदर साथ ने तन छोड़ दिए, तो सुंदर साथ थोड़े घबरा भी उठे। शिव जी की मेहर से फिर थोड़ा सा शांति हुई, वहां पर बीमारी खत्म हुई और फिर से थोड़ा सा वही प्रेम भरी चर्चा शुरू हो गई। दज्जाल ने तो शोर मचाना ही था, फिर से दज्जाल ने शोर मचाया और एक अपनी सेना लेकर के, औरंगजेब की सेना लेकर के, शेख खिदर नामक एक जो उनका सिपाही था वो आ गया आक्रमण करने के लिए। तो वहां पर उसने आकर के क्या किया, उसने सुल्तान पुरदल खान था, सरकार सुल्तान का जो मतलब वो था ना सिपाही, वो सुल्तान का जो अधिकारी था उसका नाम पुरदल खान था, और पुरदल खान ने उसको भेजा था शेख खिजर को। अब शेख खिजर जो था अपनी सेना लेकर के आया, सीधा वहां के रामनगर के ना उनके पास राजा के पास गया और उनको जाकर के गड़े से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, राजा को बोलो हमसे आकर के मिले। अपना एक सैनिक भेजा राजा के पास और उनको जाकर के कहा, भाई तुम्हारे पास ना वो फकीर बैठे हैं ना, उनको हमारे हवाले कर दो, अगर नहीं करोगे तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम पर आक्रमण करेंगे। ये सुंदर साथ जी वाक्य ऐसा था कि जो औरंगजेब था ना, वो जगह जगह जहां जहां शिव जी जाते थे ना, वहीं वहीं अपनी सेना को भेजता था, क्योंकि उसके मन में एक दो बातें बैठी हुई थी। उसको ये लग रहा था कि शिव जी हिंदू राजाओं के पास क्यों जा रहे हैं, और दूसरी बात उसको ये भी लगता था कि मैं अगर इनको पकड़ करके कैद करवा के अपने पास रख लूं तो मैं दुनिया में सबको कहने वाला बनूंगा कि मैंने एक हिंदू फकीर को पकड़ लिया, अपने पास रख लिया। अंदर से बात कुछ और थी, वो ये चाहता था कि श्री जी मेरे पास आए और मैं उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा करूं, इसलिए वो जगह जगह जहां जहां श्री जी जाते थे वहीं वहीं आक्रमण करता था। तो उसने राजा को आकर के कहा, भाई तुम्हारे ऊपर बादशाह का हुक्म हुआ है, या तो उन वैरागियों को दे दो, नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब राजा ने ये बात सुनी, अभी वो बैठा गड़े में ही है, अपने सैनिक को भेजा उसने, तो राजा ने जब ये सब बात सुनी तो उसने राजा ने कहा कि भाई अपने एक सैनिक को राज्य शिव जी के पास भेजा, जाकर कृष्णदास जी से, शिव जी को कृष्णदास जी बोल रहा है, उन कृष्णदास जी से कहो कि तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए कहीं और चले जाओ, क्योंकि राजा बार बार आक्रमण कर रहा है, उसने संदेशा भेजा है, आप कहीं और चले जाओ। थोड़े दिनों बाद जब ये राजा चला जाएगा, आक्रमण मतलब राजा नहीं, आई मीन मतलब वो जो शेख खिजर है वो चला जाएगा, उसकी सेना चली जाएगी, आप वापिस आ जाना, आप थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। अब स्वामी जी उनको क्या जवाब देते, हम चौपाइयों में सुनते हैं। पर पास सही दबदबा सह न सके हम, एक लाठी आवे उनकी सो फेर न सके हुकाम। काको श्री जी साहब जी ने चुप के दिया जवाब, हम न डरे पातशाह से आवे क्यों ना सिताब, हम तो राह देखते क्यों ये कर बुलावे हम, बैठे रहो घर अपने काला करो तुम, तब कोतवाल जाए के करी राजा सो अरज, बैरागी तो यूं कहे हम न डरे इन गरज, आवन दे उनको हम समझेंगे उनसे, तुम हमारे ऊपर डाले ना रहियो मदद में। तब राजा ने फिर पटवाया, तुम जाए कहो यूं कर, हम तुमसे कहते अरे दूसरी बेर, हम अपने धाम को इसी वास्ते डरात, पकड़ ले आवे तो शर्म हमारी जात, तुम 10-20 कोस छिपके बैठो जाए, फेर के इत आइयो हम लेवेंगे बुलाए, फेर के कोतवाले आए करी अरज, राजा यूं कहते अपने स्वार्थ गरज। तब जवाब दिया श्री जी, तुम कछु ना करो फिकर, हम समझ लेंगे इनको, आवने दो हमारी नजर, आवने दो हमारी नजर। तो शिव जी ने आगे से क्या जवाब दिया, शिव जी ने बहुत झुक करके उन्हें कहा कि बादशाह से कहो बिल्कुल भी डरे मई, उसको आने दो, राजा को, औरंगजेब के जो भी शेख की तरह जो भी है ना सैनिक है, उसको आने दो हमारे पास, हम तो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी भेजो उनको, जल्दी आने दो हमारे पास, और हम बिल्कुल उनसे डरते नहीं है, राजा से भी कहो बिल्कुल डरे नहीं, हम अपने आप निपट लेंगे, हमारी तरफ से बिल्कुल भी चिंता ना करें। कोतवाल ने जाके राजा से कहा, भाई वो वैरागी तो बिल्कुल डरते नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि उसको आने दो, हम उनसे अपने आप निपट लेंगे। राजा ने फिर भेजा
उनसे जाके कहो भाई थोड़े दिनों के लिए कहीं और चले जाओ, फिर आ जाना, क्योंकि अगर उनको वहां से पकड़ के ले लेगा तो हमारी तो बड़ी बदनामी होगी ना। हमें तो क्यों लोग क्या कहेंगे, एक वैरागी को नहीं तुम संभाल सके, संत आया तो तुम्हारे तुम उसकी रक्षा नहीं कर सके। तो हम अपनी गरज से कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। वो फिर आया, फिर आकर के उसने कहा भाई राजा ये कह रहा है कि उसके धर्म चला जाता है, अगर आपको पकड़ के ले जाएंगे आप यहाँ से चले जाओ, 10-20 कोस कहीं दूर जाके बैठ जाओ, जब वो चला जाएगा फिर आपको बुला लेंगे। तो फिर से उन्होंने कहा अरे हम तो आपसे कह रहे हैं ना, राजा से कहो हमारी बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप उसको आने दें हमारे पास, हम उनसे अपने आप निपट लेंगे, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। फिर से जाके कोतवाल ने कहा भाई वो वैरागी तो बिल्कुल डरते नहीं है, वो वैरागी यही कहते हैं आप राजा से कहो हमारी चिंता ही मत करें, जो कुछ होगा हम खुद ही निपट लेंगे। तब श्री उन्होंने राजा ने अपने मंत्री को भी भेजा, सुंदर साथ जी। अब मंत्री ने आकर के क्या कहा हम सुनते हैं चौपाइयों में। कछु न चले इनका जोरा हम ऊपर, देखती गल जाएंगे कहानी सुन पटंतर। जिन तुम अपने दिल में लाओ दगदगा कोए, ए आसान होएगा आज्ञा से जे होए। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कही बीतक, राजा सुन अचरज भया इन्हें कछु न आवे शक शक। जाए सुवर राय तुम कहो क्यों डरत नहीं तुम, बादशाही लोकन से पीछे क्या करेंगे हम। जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में कोई बदनामी सुने कान। सुवंश राय सुनाइया कई श्रीजी साहेब जी से बात, राजा को कहलाई थी ताकि करे विख्यात। तब श्रीजी साहेब जी ने कहा जिन डरो मन में, अपना बल दिखाइया कर चर्चा उनसे। उन जाए कही राजा सो काहे को कहो तुम, बिना मार अपनी सब डर बताया हम। जहां लग अपना कहना सो कह के चुके सब, अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब। यो करते दिन दूसरे से किधर पहुंचे धाए, मुलाकात राजा सो करी पहले यही बताए, पहले यही बताए। अब शिव जी ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, उसका हमारे ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं चलेगा, वो हमारी चर्चा सुनते ही गल जाएगा, अब चिंता ही मत करो, अपने आप नतमस्तक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो राजा ने कोतवाल ने फिर जाके राजा से कहा भाई तू बैरागी ऐसा कहते हैं, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने अपने मंत्री सुवंश राय को भेजा, आप जाकर के उनको समझाओ, उन्हें कहो कि अगर यहाँ से तुमको पकड़ के ले जाएंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए हम कह रहे हैं आप चले जाओ यहाँ से। सुवंश राय भी आया उनके पास, उसने शिवजी साहब जी से कहा भी आज से राजा कह रहे हैं आप चले जाइए। तो शिवजी ने क्या किया, सुवंश राय को अपनी चर्चा सुनाई और उसको सुना करके बता दिया कि मेरे में कितना बल है, और कह दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम खुद निपट लेंगे, राजा को कोई बीच में आए ही नहीं, जो आएगा वो हमें पकड़ने आएगा, हम निपट लेंगे। तो उसने सुवंश राय बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसने जाकर राजा से कहा राजा साहब वो तो बिल्कुल भी डरते नहीं है, मैंने अपना बल नहीं दिखाया, बाकी सब कुछ मैंने हर तरीके से उनको समझा के कर दिया, अब आप भी चिंता मत करो, अगर वो आए ना पकड़ने के लिए तो आप कहना जाके पकड़ लो, हम क्या करें, हमने तो इतनी तरह से अपना कार्य कर दिया, वो मान ही नहीं रहे तो हम क्या करें। इससे उन्होंने राजा को भी शांत कर दिया। अगले दिन शेख जी आ गए जैसे कि था, उन्होंने आकर पहले राजा से मुलाकात की और राजा को कहा भाई वो वैरागी कहाँ है, हम उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं। तो राजा को क्या कहता है, वैरागी बैठे हैं जाके पकड़ लो, मैंने तो रोका नहीं आपको, आप जाओ वैरागियों को पकड़ लो। तो वो वहां से क्या करते हैं, अपने एक साथी को भेजते हैं, पहले पहले सलाह मशवरा करते हैं कैसे जाएं उनके पास, कैसे उन वैरागियों को पकड़ें, ऐसे उन्होंने सलाह मशवरा किया। और कैसे किया हम सुनते हैं इन चौपाइयों में। हमारे तीन काम को पकड़ दो बैरागी तुम, हजूर में ले जाएंगे हमको है हुकाम। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम पर, ये तो इन्हें पकड़ दो ना तो बांधो पर। तब राजा बोलिया हम सोना कछु काम, तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ठाम। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुकाम, सो हम चढ़ाया सिर पर ले जाओ बैरागी तुम। वहां से फिर उठ के आए उतरे हवेली में, भिखारी दास दीवाना बात करी उनसे, अब हमें क्या करना क्यों कर पकड़े हम। तब भिखारी दास से कहा पहले हमें पठाओ तुम, खबर ले उनकी क्या है उनकी बात, वाकिफ उनके होए के कर लेंगे जात। भिखारी दास विदा होए के
आए हादी हुका कदम, कदमों लाख सिजदा किया, हम आए ऊपर तुम। क्या तुम्हारी खबर है, आया पास सही फुरमान, हम आए तुम्हें पकड़ने, ले जाए पास सुल्तान। तब हादी ने कहा, हमको तो यही चाह, जो हमको ये याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए, कोई हमको उत पहुंचाए। तो सुंदर साथ जी, पहले तो शेख सिदर ने राजा से कहा, भाई आप उन वैरागियों को हमारे हवाले कर दो, अगर नहीं हवाले करोगे तो हमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। शेख उन्होंने राजा ने कहा, हमने तो आपको कुछ मना ही नहीं किया, आप उनका हुक्म लेकर के आए हमारे सिर माथे पर, आप वैरागियों को पकड़ के ले जाओ, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। अब शेख सिदर अपनी हवेली पर आए, आकर के आपस में बात करने लगे, भाई अब क्या किया जाए, कैसे वैरागियों को पकड़ा जाए। तो उनके सेना में एक भिखारी दास जी थे, उन भिखारी दास जी दीवान थे उनके। उन्होंने कहा, ऐसा है कि पहले आप मुझे बेचो, मैं जाता हूँ, मैं उनकी जाके खबर लेता हूँ, मैं देखता हूँ उनमें कितनी ताकत है, वो कौन है, कैसे हैं, मैं पहले पता करके आता हूँ, फिर मैं आपको आकर के बताऊंगा, फिर आगे का काम किया जाएगा। तो भिखारी दास जी वहां से विदा होकर के शेर जी के पास आते हैं, उनके कदमों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं उनको झुक करके, फिर कहते हैं, भाई आपको ना पकड़ने का हुक्म हुआ है, बादशाह ने हुक्म भेजा आपको पकड़ने के लिए, और हादी ने हमारे उन्होंने कहा है कि हम आपको पकड़ के लेके जाएं, तो अब बताइए क्या किया जाए। तो कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, हमें कोई लेके जाए उनके पास, हम तो यही चाहते हैं कि कोई हमें उनके पास पहुंचाए। अब आप हमारी वास्तविकता जानना चाहते हो कि हम कौन है, तो पहले बैठ जाओ यहाँ, बैठ करके मेरी बात सुनो, मेरी चर्चा सुनो, मैं कौन हूँ मैं बताता हूँ। तो उन्होंने अपने पास बैठ करके उन्हें क्या क्या बातें की, ये हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। तुम ले हो हमारी खबर, वाकिफ हो हकीकत, सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम एक, कही हकीकत उनको, बात मूल की सब, सवाल भागवत पुराण के मिलाए दिखाए तब, जवाब करो तुम इनका, जो तुम्हें समझी जाए, या तो सुनो हम पे सब देवे बताए। तब भिखारी दास कया, हमें समझाओ तुम, हम तो ले आए ईमान, तुम्हारे कदम न छोड़े हम, 3 रात और 3 दिन कया तातम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए, विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा शक शैतान को तभी लाया आकीन, गया शेख किधर पे कही हकीकत सब, मैं देखा हादी जमाने का, शेख खिदरे पूछा तब, ए कैसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भई पहचान, सो मेरे आगे कहो, हादी आवने के निशान, हादी आवने के निशान। अब शिव जी ने भिखारी दास को अपने पास बिठा लिया और उनको सृष्टि की उत्पत्ति, अक्षर ब्रह्मांड क्या है, अक्षर क्या है और अक्षातीत क्या है, कैसे रब हमारा रब क्या नाम इश्क रबद हुआ, कैसे रूहें पहले ब्रिज में आई, रास में, पूरी बातें उनको बता दी, और साथ ही साथ भागवत के साथ ही साथ गवाहियां भी दे दी, और भागवत के और कुरान के मिला भी दिया कि जो भागवत में लिखा है वही कुरान में लिखा है। तो उनके भागवत और कुरान के कुछ प्रश्न भी मिलाकर पूरे दोनों धर्मों का एकीकरण करके उनसे कुछ प्रश्न पूछे, और उनसे कहा, ये प्रश्न है, तुम इनका जवाब दे दो, अगर तुम्हें आता है तो दे दो, अगर नहीं आता तो हम जवाब दे देते हैं। तो भिखारी दास जी ने कहा, मैं तो बिल्कुल निरुत्तर हो गया आपके आगे, मैंने तो बिल्कुल मान लिया आपके, बिल्कुल आप ही हादी हो, मैंने बिल्कुल आपके ऊपर मेरा पक्का ईमान आ गया, आप ही मुझे इसके जवाब दीजिए। तो उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर भी खोल करके रख दिए। अब भिखारी दास तो इतना पक्का ईमान हो गया उनके ऊपर, 3 दिन 3 रात तक वहीं बैठा रहा, उन्हीं की चर्चा सुनता रहा, और उन्होंने पूरी वहां पर सारे भागवत के भी प्रश्न सुने, सारा विरोध उसका दूर हो गया। और जब वो वापस आया तो उसका जो अंदर का शैतान था ना, वो तो कब का खत्म हो गया, और यकीन आ गया उसे पूरा उनके ऊपर। जब शेख खिदर के पास आया तो उनको आकर के क्या कहता है, मैंने पूरे जमाने के हादी को देख लिया है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और तुम्हारे अल्लाह ताला एक ही है, वो एक ही जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वही अल्लाह ताला है, और वो जाहिर हो गए हैं, मैं उनको देख करके आ रहा हूँ। तो शेख खिदर बड़ा हैरान हो गया, वो बोला, ये तुम क्या बात कह रहे हो, जमाने के हादी आ गए, ये कैसी बात कह रहे हो। कहता, मैं तो देख करके आया हूँ, मैं उनको पहचान के आया हूँ, इनको खोल, उन्होंने मुझे सारी बातें भी बता दी खोल करके, और साथ ही कयामत के सारे निशान भी बता दिए, सातों निशान भी कयामत के बता दिए उनको कि कौन कौन सी कयामत होगी, कैसे आजूज माजूज आएगा, दाबतुल अर्ज जानवर कौन सा है ये भी बता दिया,
और साथ में अस्राफील ने सूर फूंका, ये भी उसने बता दिया। कैसे रूहें वो जो मगरिब से, क्या वो कहते हैं, सूरज जब मगरिब से पूरब की जगह पश्चिम से उदय होगा, ये भी बता दिया। और मुर्दे कैसे कब्रों से उठेंगे, ये भी सारी बातें बता दी। सुन करके शेख इधर तो हैरान हो गया, कुरान की सारी बातें जो आज तक बड़े बड़े काजियों को नहीं पता, ये कैसे बता रहा है। तो बड़ा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। फिर शेख खिदर ने क्या किया, कैसे वो भी शिव जी की शरण में आया, ये हम अगली चुपैयों में सुनते हैं। अब सवाल गए कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको खोल के कर दिया दिल रोशन। यह सातों निशान क्यामत के करी तिनकी चचा जोर। एक दाब तलरज और दिखाया दज्जाल का शोर। और आजूल माजूल आए ईसा हजरत। असराफील सुर फूकिया, सब बताए दिए एक। सूरज उगा मगरब जाहिर हुए इमाम। ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम। हुआ एक दिन सब में भानी सारी साक। राह सरातल मुस्तकीम दिखाई मार्फत हक। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। तब शेख की सुध गई करने लगा विचार। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग। दिन शायदी सब गई भागा दज्जाल का जंग। तुम चलो उठी करावे दीदार। जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। शेख वैसे ही उठिया असवारी करी तैयार। आगे ते खबर करी हम आवत करन दीदार। शेख आए के पहुंचिया ले भीड़ अपनी। देख दीदार कदमों लगा पाए अपने वतनी। होने लगी चर्चा कयामत का मजकूर। सनंदे सुनी तिन्ने सब देखा हक जहूर। सब देखा हक जहूर। तो सुंदर साथ जी, जब उसने भिखारी दास ने पूरे हकीकत और मार्फत के सारे द्वार ही खोल करके सब कुछ शेख सुबेदर को बता दिया। और उनके साथ ना, भिखारी दास के साथ रघुनाथ जी और एक अब्दुल रहमान भी गए हुए थे। उन्होंने उनसे भी पूछा, भाई क्या ये कह रहे हैं सच है? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सच है, हमने भी वही सुना जो इसने सुना है, और हम भी पूरे कायल हो गए उनकी बात के, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भिखारी दास जी कहते हैं, आप अगर साथ चलो ना तो आपको हम उनके दीदार करवा दें। वो तो आपके अल्लाह ताला हैं, खुदा है पूरे। आप उनको देख करके आप भी अपनी आंखें बिल्कुल बोझ धन्य धन्य हो जाओगे। तो शेख खिदर ने अपना अश्व घोड़ा तैयार किया, सवारी तैयार की, और पहले ही खबर कर दी कि मैं आ रहा हूँ, उनको खबर भेज दी। अब जब वहां पहुंच गया, अपनी भीड़ लेके अपने साथियों को लेकर गया, दूर से ही देखा शिव जी को, उनका दीदार किया, बस भाग के उनके चरणों में लग गया, अपने बिल्कुल सिर झुका दिया उनके आगे। अब वहां पर चर्चा होने लगी, कयामत की चर्चा होने लग गई, सनंदों की चर्चा। सनंदे जो अपन सनंद ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उसमें एक मोहम्मद, पूरे दोनों धर्मों का जो एकीकरण हुआ, जो यही वेदों में कहा है और यही कुरान में कहा है, सारी बातें वहां पर होने लग गई। ऐसे में फिर से अब दज्जाल तो शोर करता ही है, जब कुछ भी ऐसा होता है तो दज्जाल भी अपने हाथ दिखाने लगता है। और दज्जाल ने क्या किया, हम सुनते हैं आगे। इस समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर। रहत मुसलमान बेदड़े तीनों किया अति जोर। उन्हों जानिया शेख पुकारता आया पकड़ने को। तो हम जावे मदद होवे काम दीन के मोह। वहाँ कुरान तफसीर धरी थी करने लगा जिद। ए हिंदुओं को रवा नहीं तुम चर्चा करो मोहम्मद। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठाए दो मुदलाक। वो धक्के इनको करने लगा हरकत हक। उन्होंने दई लानत उठाया मजलस से। श्यामो ले उठिया बैठा दज्जाल इनमें। शेख सब 700 ले आया ईमान। फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। दिन दूसरे गया राजा की सौबत है। हे राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे एक। तू तिनके दीदार को गया नहीं कब। तो मैं तुझको क्या कहूँ तुझे पहचान न भई लो अब। तब राजा बोलिया अभी तुम करते पुकार। भली भाई तुम ही फिरे तुम ही करने लगे करार। तब शेख बोलिया हमें ना कछु खबर। हम भेजे आए उनके काम ऊपर। जब हम देखा हादिये को की बरहक। हमको दई पहचान हमारी सारी भानी सक। हमारी सारी भानी सक।
तो सुंदर साथ जी दज्जाल ने भी अपना फिर से जोर दिखाना शुरू किया। वहां पर कुछ बेधड़क मुसलमान रहते थे। उन्होंने जब सुना कि भाई शेख खिदर इनको वैरागियों को पकड़ने के लिए आया है, तो उन्होंने सोचा हमें भी उसकी जाके हेल्प करनी चाहिए, बड़ा धर्म का कार्य होगा, भाई हम मुसलमान हैं और हमको वैरागियों को पकड़ना चाहिए। तो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ मुसलमान इकट्ठे होकर के आ गए और वहां आकर के देखा तो उनके आगे तफसीर हुसैनी रखी हुई थी, उसके ऊपर रेवल के ऊपर। तो उनको देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भगत जी, अरे ये क्या करते हो, हिंदू होकर तुम कुरान पढ़ते हो, इजाजत नहीं है तुम्हें ऐसा करने की। शेख खिजर तो वहीं बैठा हुआ था, इतना बड़ा वो तो हाकिम था। तो उसने देखा ना कि मेरे परवरदिगार, पहचान लिया था उसने, अब मेरे परवरदिगार के विरोध में ये बोल रहे हैं। उठकर अपने सैनिकों का गुस्सा चढ़ा, उनको बोला जाओ पकड़ के इनको धक्के मार के भगा दो, यहाँ पर आ गए यहाँ पर करने के लिए, हमने बुलाया कि इनको भगाओ, इनको यहाँ से। और उन्होंने उनको वहां से भगा दिया, वहां से वो चले गए, स्याह मुंह करके, मतलब काला मुंह करके वहां से चले गए। शेख जी को तो उन पर इतना यकीन आ गया, पूरा ईमान आ गया। फिर अपने डेरे में तो क्या आया, सीधा राजा के पास पहुंच गया और राजा को जाके कहता है, अरे राजा, तुझे धिक्कार है, तेरे दरबार में, तेरे राज्य में खुद अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तेरे आए हुए थे, तूने जाके दर्शन ही नहीं किए, कितना बड़ा तू, तेरा बदनसीब है, तेरा तेरा नसीब कितना खराब है। राजा ने कहा, अभी थोड़े दिन पहले तो तुम उनको पकड़ने के लिए आए थे, अब मुझे शिक्षा देने के लिए आए हो। कहता, तो लो, मुझे पहले पता ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था, तो मैं कैसे कहता। अब मैं उनको मिल के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ कि वो मेरे परवरदिगार है और तुझे बड़ा धिक्कार है, तू उनके दर्शन करने के लिए नहीं गया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। अब शेख खिदर तो अपने चला गया और उसने वो जो पुरदल खान था ना, उसको जाकर के सारी बातें बता दी कि वो तो हमारे अल्लाह ताला है, हमारे हादी है, उनको सारी बातें बता दी। इधर राजा ने भी सोचा, भाई शेख खिदर कह के गया है तो मुझे दर्शन करने तो जाना ही पड़ेगा। तो उनके दरबार में जो लोग थे ना, दरबारी लोग, वो उससे पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं, अरे वो बड़े जादूगर हैं, उनके पास एक भुरकी है, भुरकी, जो उनके पास जाता है ना, उनके सिर पर डाल देते हैं, बस वो उन्हीं की बातें गाने लग जाता है, इसलिए आप मत जाना, उनको उनके पास ही मत जाना, ऐसे उनको कहने लग गया। अब फिर और क्या हुआ, हम सुनते हैं। अब हम उनके गुलाम, जो हमको ये फरमाए, सो सब हमें करना, दे पैगाम पहुंचाए। सब लोगों ने कहा, राजा सो सुकान, है इनके पास बुरकी, सो हाथ रहे मोमेन। जो कोई चाहत है सिर पर डारत तिनके, सोई उनका होते तुम समझियो सोहबत में। राजा कहे, मैं जाऊंगा, बैठो ना सोहबत, दूर से दीदार करूंगा, वास्ते से खिदर के एक दिन। दूसरे राजा ने न्योता किया सबन, बाग में आ पाए के दीदार किया मोमेन। आदि के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जे, दिल में दहशत इनको जिन अपने करें एक। ओ ऐसे ही पीछा भरा, सुनी ना चर्चा कान, बिन अंकुरे क्या करें, कर ना सका पहचान। हे से खिदरे मांगिया, हमको करो काम, तैसा हम हजूर में लिखा करें बाब तुम। तब कया हादी ने, तुमको क्या कहें हम, जैसा तुम्हारी अकलें देखा होए हमें तुम, तैसा तुम लिख करो पहुंचाओ पुरदल खान। वह भेजे सुल्तान को, होए अंकुर पहचान, होए अंकुर पहचान। अब जब राजा ने ये सुना सारी बात, तो राजा ने उनको ना आमंत्रित किया कि आप लोग अपने सब सुंदर साथ को लेके भोजन करने के लिए आओ। तो अपना उसका एक गार्डन था, अपने गार्डन में उसने उनके भोजन की व्यवस्था की। जैसे ही शिव जी आए अपने सुंदर साथ को लेकर, तो राजा दूर से ही खड़ा हो गया उनका दर्शन करने के लिए, पास नहीं गया, डर लग रहा था ना कहीं मेरे ऊपर बुरकी ना डाल दे, उसे डर लग रहा था, तो दूर से खड़ा हुआ उनका दर्शन किया। अब जिसका जितना अंकुर होता है ना, वो उतना ही तो ले पाता है, उसमें अंकुर ही नहीं था, तो इसलिए वो कर ही नहीं पाया, दर्शन ही नहीं कर पाया, बस दूर से दर्शन करके वहीं से संतुष्ट होकर चला गया, चर्चा भी नहीं सुनी उसने। अब शेख किधर जो था ना, उसने शिव जी के पास गया और उनसे कहा, अब आप बताइए, जैसा आप हुक्म करोगे मैं वही करूंगा, आप बताइए अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं, मैं कैसे क्या संदेश भेजूं उनके पास, क्योंकि मुझे तो पुरदल खान को संदेश भेजना है, आप बताइए मैं क्या भेजूं। तो शिव जी ने कहा, तुमने जो कुछ देखा है वही लिख के भेज दो, तुमने चर्चा सुनी है, तुमने जो कुछ पहचाना है मुझे, वो सारा लिख के भेज दो। तो उसने वैसा का वैसा लिख करके पुरदल खान को भेज दिया। और शिव जी ने कहा, पुरदल खान को तुम लिखो, पुरदल खान सुल्तान के पास भेज देगा, और सुल्तान फिर जो कहेगा, अगर उसका अंकुर होगा, उससे मिलना चाहेगा तो आएगा, तो जैसा हुक्म होगा वही होगा, तुम तो जो कहा है वही का वही लिख के भेज दो। अब शेख खिदर ने आगे उनको लिख करके कैसे भेजा, ये सुनते हैं हम। एक एक दिन सेक रहा, लिख भेजी पहचान,
केतेक लोग सेक के रह गए जिनको जोरी मान, हरिदास सेक पहुंचाए के फिर आए कदमों, कबीला अपना लिया सब सौंपया हादी को, फिर ऐदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोही से, इनके सुनी बातें वास्ते लोग के, था खेस पुरदल खान का पुकार किया उससे, राजा से जाए कहो बैरागी पकड़ दो हमें, तब राजा डरिया इन पर दबदबा पातशाही, इन्हें हम अपने गांव क्यों रखें बदी बदकारों बताई, तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने, तुम जाओ हमारे देश से हम ना सह सकें खरक से, देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहां से उठ चले जिमी देखी जहर, संवत 1739 से मास अगन सुदी 10 में, चले रामनगर से फिर आए 14 कड़े में, जाए बाग में कैदी पहुंचा धाए, सो गया रामनगर 5 पहुंचाए, तिन्ने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरान, बातें होने लगी लड़े 4 पैर मोमीन, लड़े 4 पैर मोमीन। तो सुंदर शाह जी, अब पुरदल खान का एक कोई रिश्तेदार था, उसका नाम था गुलाम मोहम्मद। अब गुलाम मोहम्मद को पता चला भाई ऐसे ऐसे वैरागियों को पकड़ने के लिए गए थे और पकड़ा नहीं है, तो उसने कहा मैं जाऊंगा। तो उसने अपनी सेना तैयार की कि मैं जाता हूँ। उसके जाने से पहले ही ना उसने अपना एक सिपाही भेजा, जिसने कठोर शब्दों में जाकर के राजा से कहा कि राजा अपने वैरागियों को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उधर से वो क्या हुआ था कि शेख खिदर तो शिव जी के चरणों में आ गया। उनकी सेना में जो कुछ सिपाही थे ना वो रुके वहीं गए, वो गए ही नहीं सेना में, वो शिव जी के पास ही रुक गए। उन्होंने भी तारतम ले लिया। जो भिखारी दास था वो गया तो सही शेख खिदर के साथ, लेकिन तुरंत सारा अपना जो भी उसकी थी ना, जो भी उसके पास जिम्मेदारी थी सारी सौंप दी अपनी कार्य प्रणाली, और अपने परिवार को लेके वो भी शिव जी के चरण में आ गया। अब वो जो था गुलाम मोहम्मद, उसने जाके राजा को ये कहा कि अपने वैरागियों को हमारे हवाले कर दो। राजा ने सोचा ये तो रोज रोज की झिकझिक है, रोज कोई ना कोई आ जाता है आक्रमण करने के लिए, तो उसने अपना गुमाश्ता भेजा और शिव जी को कहा भी आप तो यहाँ से चले जाओ, मैं रोज रोज की झिकझिक नहीं सहन कर सकता। कभी कभी बार बार आ रहा है, कभी कोई आक्रमण करने की धमकी देता है, कोई आक्रमण करने की धमकी देता है, तो मेरे को तो भाई डर लगता है, आप यहाँ से चले जाओ। जब शिव जी ने भी देखा राजा तो डर ही गया, अब इसके अंदर कोई दम ही नहीं है, तो शिव जी ने सोचा कि अब हमें यहाँ से चली देना चाहिए। तो संवत 1739 का समय था, अगहन मास था और 10 तारीख थी। उस दिन शिव जी रामनगर से चल के गढ़ा में पहुंचे हैं, गढ़े में पहुंचे, और 4 दिन लगे उन्हें, और 4 दिन में वो रामनगर से गढ़ा पहुंच गए हैं। और वहां पर गढ़े में वो एक नदी के किनारे वहां भी एक बाग में जाकर के ठहरे हैं। अब श्रीनगर शिव जी के साथ जब गढ़े में वो पहले तो बादशाह ने, वो जो पहले तो उनको ढूंढ रहा था ना, वहां पहुंच रहा था, तो वहां से तो शिव जी चले गए, तो उसने अपने 5 सैनिक भेजे, जाओ उनको ढूंढो कि वो कहाँ गए हैं। तो 5 सैनिक उनको ढूंढते ढूंढते वहीं गढ़ा में उस बाग में पहुंच गए हैं। अब गढ़ा में सुंदर साथ के साथ उनकी कैसे बहस होती है ये हम सुनते हैं आगे। सुंदर साथ जी। नंदे आदि ने कही सुनते ही हुए जेर, दिन उगते पहले भगे बड़ी हुई हमें खेर, ये तो बलि खुदाए का हमसे बेहद भी कछु होए, तो होता बुरा हमारा ठौर न पावे सोए, हादी वहां से चल के गड़े पहुंचे धाए, वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम ताए, उनने दिल में यो लिया लूट ले वैरागी, यही हराम खोरी के दो को आगे कहे सुकान, ए सुनी गंगाराम वाजपेयी वहां था आसान, आया बार धोए देदार को जान सनमंदा पान, तिन जाए भर जया उनको क्यों एक करने लगा काम, वैरागियों को लूटते होएगा बदनाम, और ऐसे नहीं जो कोई लूट ले मरे मारेंगे तुम, काहे को भूल के सुकन मुंह से काट दिखाओ हम, लागी लानत गड़े को उस दिन से हुआ ख्वार, सो रोज कयामत लो ठौर ना आवे लगार, श्री मामती के साथ जी ए गड़े की बीताक, कछुक पीछे रही है सो कहूँ हुक्म हक, सो कहूँ हुक्म हक। प्रकरण 58 चौपाई 3281 नवासी।
तो सुंदर साथ जी वो 5 सैनिक जो आए हैं वहां पर, उनको ढूंढते ढूंढते वो बाग में पहुंच गए हैं। वहां पर देवकरण जी भी आए हुए हैं। अब ये देवकरण जी कौन है, आगे हम इनका परिचय जानेंगे। पर वो जो 5 सैनिक वहां पर हैं, उनके साथ सुंदर साथ बहस करने लग जाते हैं। उनको बताते हैं कि कौन ये सनंदे सुनाते हैं उनको, और उनके शिव जी के पास लेके जाते हैं। शिव जी उनको अपने प्यार भरी जब चर्चा सुनाते हैं और उनको पूरी अल्लाह ताला की पूरी पहचान करवा देते हैं, तो बस दिन उगने से ही वो भाग खड़े होते हैं वहां से। और क्या कहते हैं, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तो खुदा के अल्लाह ताला के दर्शन कर लिए हैं, अगर हम कुछ कर बैठते तो उससे कितनी बड़ी भूल हो जाती और हमें पता नहीं क्या लानत लगती। तो ये कोई बेअदबी अगर हमसे हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कह के वो वहां से चले गए, गड़े से पहुंच गए। और वहां पर भगवंत राय का बेटा एक हाकिम था, वो भी वहां पर रहता। तो उसने क्या सोचा, भगवंत राय के बेटे ने, उसने सोचा कि मैं इनको ना लूट लूं, और किसी तरह से ना, इनके पास बहुत धन है, इतने सारे लोग हैं इनके साथ, तो मैं इनको लूट लेता हूँ। और उसने ये बात ना सबको कह भी दी, अपने साथियों को, कि मैं तो कल ना इनको लूट ही लूंगा। तो वहां पर गंगाराम वाजपेयी बैठा था, उसने सुन लिया ये बात कि इनको लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसने उनका, वो 2-3 बार ना आ चुका था शिव जी के पास और थोड़ी सी उसे पहचान हो गई थी। उसने कहा, अरे क्या सोच रहे हो, वैरागियों की लूटने की बात कर रहे हो तुम, और तुम, कितनी बदनामी होगी तुम्हारी अगर तुम वैरागियों को लूटोगे। और वो इस तरह के वैरागी भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो मरने मारने पे भी उतारू हो जाएंगे। तो इतनी गलत बात तुम सोचते भी कैसे हो, तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आई, तो ये बात तुम्हें बिल्कुल सोचनी भी नहीं चाहिए। तो उसको भी ये लगा कि हाँ, ये मैंने गलत कर दिया है। उस दिन से सुंदर साथ जी, शिव जी बताते हैं कि गड़े को ऐसी लानत लगी, जहां पर वैरागियों को भी लूटने की बात की जाती है, कि गड़ा कभी भी फिर पनप नहीं पाया। अभी दिन तक वहां ऐसी ही हालत है कि गड़े का कभी भी उद्धार नहीं हुआ। श्री महामती जी कहती हैं, ये गड़े की बीतक है, और कुछ जो भी आगे हुक्म होगा आगे की और बताएंगे। सुंदर साथ जी, मैं आपसे फिर से एक बार क्षमा मांगूंगी, एक बार पहले चौपाई दोहरा ले, फिर एक बार और आपसे क्षमा मांगूंगी। सुंदर साथ जी, चौपाई दोहरा ली। श्री महामती कहे साथ जी, ए गड़े की बीतक कछु पीछे रही है, सो कहो हुक्म हाक, सो कहो हुक्म हाक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज की जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मैं झुककर बार 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 आपसे क्षमा मांगती हूँ। हम लोगों ने थोड़ी सी शीघ्रता की, जल्दी की, क्योंकि कल हमें मिलाप करना जरूरी था। कल का दिन हमारे लिए बड़ा खास है, इसलिए मुझसे कुछ भी असावधानी वश अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपके चरणों में बार बार झुक करके आपसे क्षमा मांगती हूँ सुंदर साथ जी। तो अब हम आगे का जो है वो कल पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। और अब हम समापन का भाव, आज हमारी प्यारी सी बिटिया चित्रांशी आई हुई है, आई है ना चित्रांशी, वो सुनाएगी आपको अपना एक समापन का भाव, प्यारा सा भजन सुनाएगी, हम सुनते हैं। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार श्री बीतक साहिब में राजी महाराज हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं कि इस माया में, हम जो माया देखने आए हैं, तो ये दज्जाल रूप में हमको हर प्रकार से दुख देगी, फिर भी श्री राजी महाराज की मेहर, धामधनी की मेहर से वह हमें अपने करीब, अपनी पनाह में रखते हैं। तो आज सुंदर साथ जी मैं उनकी मेहर का गुणगान ही करने जा रही हूँ। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हम, इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम, तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो।
हम तो भूले थे माया में अपना मूल वतन। ओ, अपने घर की याद दिलाने ले आए तुम ये वचन। ओ, ले आए तुम ये वचन। इन आपके वचनों से, इन आपके वचनों से हमारी जाग गई आत्म, हमारी जाग गई आत्म। तुम में हर के सागर हो, तुम में हर के सागर हो। पल पल बढ़ती इसमें हर को कैसे गाए पिया, कैसे गाए पिया। श्री निज नाम के उजियारे से धाम दिखला दिया। ओ, धाम दिखला दिया। अब मूल मिलावे को, अब मूल मिलावे को देख लेंगे चितवन से हम, देख लेंगे चितवन से हम। तुम में हर के सागर हो, तुम में हर के सागर हो। प्राणनाथ तुम प्राण पियाओ, प्राण जीवन तुम्ही हो, प्राण जीवन तुम्ही। आत्म के आधार हमारे अर्श दिल में तुम्ही हो, अर्श दिल में तुम्ही। जिस हाल में राखोगे, ये जिस हाल में राखोगे निभा लेंगे उस हाल में हम, निभा लेंगे उस हाल में हम। तुम में हर के सागर हो, ओ तुम में हर के सागर हो। तुम्हारी मेहर में रहते हम, तुम्हारी मेहर में रहते हम। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सॉरी मेरे कंप्यूटर ऑफ हो गया था, तो कोई बात नहीं। बहुत प्यारा बेटा, बहुत ही प्यारा। तुम मेहर के सागर हो, बहुत ही सुंदर भाव था आपका। राजी आपके ऐसे ही मेहर बनाए रखें। आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम जी। चित्रांशी बेटा, बहुत सुंदर भाव था आपका। तो सुंदर साथ जी, आज अर्जी की जो सेवा है हमारे मनन सलूजा जी गाएंगे। प्यारे बेटे मनन सलूजा जी। आंटी मनन नहीं, मनन की हाँ, जगह पे मैं ही गाऊंगी। अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, आप सुनाओ मनन हमें। मेरा छोटा भाई है, उसकी जगह पे मैं ही गाऊंगी। ठीक है ठीक है, आप ही सुनाओ बेटा। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे
नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामरत दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म दे जो मैं उसी सो क्यों देखूं के कार जी। जब तुम याद आओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब डील करो पिया जी। पल पल खबर जो लीजिए, अर्ज करूं दुल्हन जी। इतिया रज में तो करूं पिया, बीच बड़ी अंतराय जी। अंतर्याणी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता दाम धनी जी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। श्री आनंद मंगल श्री धामधनी जो की जय, श्री बाईजुरा जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर सा जो की जय। श्री सुंदर सा जियावर जी साहेब जी के चरणार बिंद में हित चित्त दीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।